युवा क्रांति सेना और विद्या फाउंडेशन ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर एक शाम शहीद क्रांतियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। सेक्टर 33 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में बीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और युवा पीढ़ी से नो रेप का संदेश की अपील का नाट्य भी प्रस्तुत किया। इस अवसर कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, विद्या फाउंडेशन के अध्यक्ष आयशा चौहान, युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष अविनाश सिंह और तमाम चेहरों को पुरस्कृत किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को गलत राह पर भटकने से रोकती है और उनमें देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न करती है। हमारा हर दिन शहीद भगत सिंह जी के नाम है, जिन्होंने इतनी कम उम्र में हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, डॉक्टर वीएस चौहान, दिनेश जैन आदि मौजूद रहे। मैं पीयूष द्विवेदी। आज जो युवा क्रांति सेना ने जो ये भगत सिंह जयंती का कार्यक्रम किया है, ये काफ़ी सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम लोगों के बीच में होते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों को, नई जनरेशन को शहीदों के बारे में पता चलता है और ये चीज़ें लोगों के बीच में जानी चाहिए। और जैसे भी और भी शहीद हैं, उनके प्रोग्राम हमें करवाते रहना चाहिए। आज की यूथ को क्या प्रेरणा देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो यूथ को मैं चाहता हूँ कि एक बार मन में जो ठान ले, वो कार्यक्रम में लग जाए और मन में सोच के चलेगा तो एक काम हो ही जाएगा। तो ये स्थिति के साथ जाए कि हमें ये काम करना है, फिर उसमें लगा रहे, बार बार बैक ना करे, लेकिन एक बार काम बन ही जाए। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आपने रखा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से युग को आप जो है संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते थे इस कार्यक्रम से कि जो हमारे नोएडा में रहकर जो युवा, अब आप देख रहे हैं कि कहाँ हमारे युवा कभी रेप में पकड़े जा रहे हैं, कभी चरस गांजे में पकड़े जा रहे हैं, तो हम ये चीज़ मीडिया के माध्यम से दिखाना चाह रहे थे कि आज हमारे युवा कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई मूवी डायरेक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो हम ऐसे लोगों को एक जगह पे बुलाकर फिर वहाँ से हम मैसेज देते हैं कि आप लोग भी इनसे प्रेरित होकर कुछ समाज हित में काम कीजिए, कुछ राष्ट्र हित में काम कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। तो आपका मानना ये है कि आज का युवा सिर्फ एक तरफ जो छवि बनती जा रही है या फिर जो दिख रहा है समाज में, उस तरीके की नहीं है। युवाओं में और भी चीज़ें हैं, और भी टैलेंट है जिसको आप लोग उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पॉर्न वेबसाइट्स पे, उसमें ज़्यादातर मतलब इन्वॉल्व थे युवा, कि हाँ युवाओं के उसमें 18 साल के से कम लोग अब पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। अब तो हम ये चाह रहे थे कि वो लोग भी यहाँ पे आए, नोएडा से एक मैसेज निकले कि हाँ ये देखिए कि हमारे युवा यहाँ पे भी आगे बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता है और इस तरीके से काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी जो संस्था है वो युवाओं के लिए और भी लोगों के लिए काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। युद्ध के लिए अभी आप लोग किस तरह के कैंपेन चला रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं? अभी तो हम तो पहले तो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ ऐसे हालात ना हो कि अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, और ऐसे ही कि अभी बेरोजगारी है, इस वजह से इतनी क्रिमिनलिटी बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। लोगों की मानसिकता बहुत छोटी हो गई है, लोग स्नैचिंग में आ रहे हैं, लुटेरे बन रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं। तो वो सब चीज़ से पहले हमें लड़ना होगा। बाकी युद्ध तो बाद की बात है कि हाँ बाकी पाकिस्तान बाद में देखेंगे, चीन बाद में देखेंगे, पहले तो जो अपना घर संभाले उसके बाद फिर देश संभालें। तो मेरा नाम काविश अग्रवाल है। मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्कूल नोएडा से। आज मुझे यंग इनोवेटर का यूथ आइकन अवार्ड मिला है। ये मुझे मेरी डिसेबिलिटी की और व्हीलचेयर पे जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड काम का है। मैं होप ऑन व्हील्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन व्हीलचेयर और डिसेबल्ड लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम करती है। मैंने अपना एक डिवाइस बनाया है, व्हील ट्रैक, जो प्लेयर्स को हेल्थ मैट्रिक्स का इन्फॉर्मेशन देती है, जिनको यूज़ करके वो प्लेयर्स अपनी ट्रेनिंग बेटर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये इस डिवाइस की मैंने यूज़ किया है व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम्स पे, और कंसिस्टेंटली मैं 1 साल से इसके डेवलपमेंट में और इसको यूज़ करने में लगा हुआ हूँ, और ये सारा हमने किया व्हीलचेयर प्लेयर्स के साथ। और आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जैसे जन्मदिन है, आज की युग को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूँगा, जैसे भगत जी नहीं डरे वैसे ही हमें भी नहीं डरना चाहिए।
कुछ लोग संकोच करते हैं आगे बढ़ने से पहले, बट हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि डिसेबिलिटी इज़ द न्यू एबिलिटी। लोग मानते हैं हम डिसेबल्ड हैं तो हम आम लोगों से कम है, पर ऐसा नहीं है। डिसेबल होना ही अपने आप में एक नई चीज़ है, तो उनको अपनी डिसेबिलिटी से पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जैसे जब आगे बढ़ोगे तभी सोसाइटी आपको सपोर्ट कर पाएगी। अगर आप पहले ही डर जाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? यही हमें मतलब भगत जी ने सिखाया। वो डरे नहीं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा। वैसे ही व्हीलचेयर प्लेयर्स को और जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मैं रोहिणी नागर नोएडा से हूँ। मैं 5 ईयर्स से टैरोट रीडिंग एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ एंड राइट नाउ आई कैंट एक्सप्रेस कि मैं क्या फील कर रही हूँ। दिस इज़ लाइक सो फेमस नेम, यूथ आइकन अवार्ड। ब्लेसिंग्स हैं मेरे महादेव और मेरे गुरुओं की कि आज मैं यहाँ पर हूँ और कोशिश करूँगी और आगे जा पाऊँ। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहते हैं? हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुत यंग एज में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। कोशिश ये रहेगी और यूथ्स को भी आजकल बहुत कुछ सीखना चाहिए सो दैट दे कैन डू एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं।